दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति का स्थापना दिवस एवं वैवाहिक परिचय समारोह संपन्न। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो चीफ सुनील मणि त्रिपाठी गोरखपुर। गोरखपुर दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति गोरखपुर का त्रिवर्षीय चतुर्थ कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत समिति का 12वां स्थापना दिवस एवं वैवाहिक परिचय समारोह स्थानीय सिविल लाइंस स्थित गोकुल अतिथि भवन में धूमधाम से आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य आकर्षण के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर रहे व विभिन्न जिलों से आगंतुक स्वजनों का अभिनंदन, समस्त का परिचय, विशेषतया वैवाहिक परिचय कराया गया। शिक्षा, खेल, उद्यम तथा सामाजिक सरोकार आदि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त स्वजनों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों में जाह्नवी मिश्रा, कृतिका पांडे, आयुष मिश्र, अर्नव मिश्र आदि को ₹5,000 की प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति देकर सम्मानित किया गया। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो चीफ सुनील मणि त्रिपाठी को अंग वस्त्र तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वार्षिक पत्रिका दिव्य प्रकाश के 11वें अंक का विमोचन समिति के उपस्थित मंचासीन अध्यक्ष शरद चंद्र पांडे, गणमान्य अतिथियों में विशिष्ट संरक्षक आचार्य रामाधार पांडे, सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश के पांडे, कौशल किशोर पांडे, अशोक कुमार मिश्र, दिग्विजय मिश्र, प्रोफेसर गोविंद पांडे, अमित पांडे, हेम नारायण पाठक, अरविंद पाठक, अवधेश पांडे के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर बाल कलाकार आन्या पांडे ने राम करते हैं हम वंदना करते हैं हम, पुष्प की माला हमारा, पुष्प की माला हमारा। भैया जिनकी पत्नी सीता मैया, फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है या वो भी होकर हम बताएं? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर सब कुछ देख रहा हूँ, कभी से प्रभु से मिलने आया था, मैं उन्हें छोड़कर मिला हूँ। एक बात कहूँगा बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात सुनते ही नहीं सीधे घर पे आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। ये जबरदस्त जी है आशुतोष मिश्र जी, एक अच्छे अधिवक्ता हैं और जिस दिन 12 अक्टूबर 2012 को जब इस संगठन की नींव पड़ी तो आपको बता दूं, मैं तो जाकर पीछे बैठा हुआ था दीवानी कचहरी के हाल में, और 2 लोग मेरे पास आए, अमरनाथ मिश्र जी और कुछ इस तरह की बात गोकुल अतिथि भवन गोरखपुर में आज ब्राह्मण दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति की स्थापना दिवस जो 2012 में स्थापना हुई, आज उसकी स्थापना दिवस मनाई जा रही है। हमारे बीच में इसके अध्यक्ष माननीय श्री शरद चंद्र पांडे जी भी उपस्थित हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर ब्राह्मण समुदाय के बच्चों ने जो बोर्ड की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया था, उनको सम्मानित किया गया। उसके कुछ देर पहले यहाँ पर वैवाहिक एक संबंधों का आदान प्रदान भी हुआ। किस परिप्रेक्ष्य में आज का सम्मेलन रखा गया सर, उसके बारे में 2 शब्दों में व्यक्त करिए। ब्राह्मण हमेशा समाज का नेतृत्व किया और समाज को मजबूती प्रदान किया। दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति गोरखपुर उत्तर प्रदेश का संगठन समाजोन्मुखी हर तरह की सेवा इस संगठन के माध्यम से की जाती है। गरीब लड़कों को अध्ययन के लिए पैसा दिया जाता है, गरीब कन्याओं की शादी कराई जाती है, गरीब लोगों को जिनको दवा की जरूरत पड़ती है उन्हें दवा दी जाती है। इस तरह से हमारा जो संगठन है यह संगठित होकर के और आपस में ही द्रव्यों को इकट्ठा करके हम इस तरीके से समाज की सेवा करते हैं। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, अन्य वर्ग अन्य जात के लोग भी अगर पीड़ित हैं
तो हम वहाँ भी जा करके उनकी सहायता करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज 13वां वर्ष है हमारे तीव्र सागर दीपी ब्राह्मण समिति के स्थापना दिवस समारोह का, और वह समारोह हर्षोल्लास के साथ हमारी माँ बहन बेटियां हमारे स्वजन बंधुओं के साथ मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जो यहाँ पर एक सम्मेलन रखा गया स्थापना दिवस, उसके बारे में अपना उद्बोधन व्यक्त करिए। दिव्य शांतिकीय ब्राह्मण समिति 2012 में स्थापित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग सूर्य के वंशज कहाँ कहाँ हैं, किन परिस्थितियों में हैं, सबको इकट्ठा किया जाए, उनके बारे में जाना जाए, जहाँ तक हो सके लोग एक दूसरे को जाने और सहयोग करें। इस उद्देश्य के क्रम में हम लोग लगातार साल में 2 बार हम लोग यहाँ बैठक करते हैं और एक दूसरे से बच्चे प्राप्त करते हैं। जो हमारे परिवार के जो बच्चे हैं जिन्होंने MBBS, IIT या कुछ सिविल सर्विस UPSC से काम क्लियर किया है, उनको हम लोग मंच के सामने ले आते हैं, उनको सम्मानित करते कोई हैं। राजनीतिक मंशा तो नहीं है इस मंच के माध्यम से सर? राजनीतिक मंशा तो एकदम नहीं है, लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि हम लोग संगठित हों, वोट बैंक बने और जो हमारे बारे में सोचेगा। संगठन कभी भी समाज से अलग नहीं रहता। हर समाज को एक संगठन की आवश्यकता होती है। जी। और हम सभी एक वर्ग से हैं, एक दूसरे से सहयोग की भावना से हम इस संगठन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और हमारा अभिप्राय यही है कि जो जिस योग्य है किसी जरूरतमंद की एक दूसरे की सहायता करे और इस तरह से समाज को, अन्य समाज को, सभी लोगों को, पूरी मानव जाति को अग्रसर करे और अपना महत्वपूर्ण सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने कहा कि समाज को